अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा अब हमने शुरू करनी है आज प्रोप्राइटरी रेशो अपनी। ये जो प्रोप्राइटरी रेशो है हमारी बेटा, ये किसकी हेडिंग के अंदर आती है? हमने क्या पढ़ा था? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो की हेडिंग के अंदर आती है प्रोप्राइटरी रेशो। और प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला बच्चे जी मेरे पास क्या हो जाता है? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इन दोनों टर्म्स को हम डिटेल में ऑलरेडी बहुत बारी पढ़ चुके हैं। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट्स का मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ठीक है जी, चलिए लेट स्टार्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 55 से शुरुआत करेंगे हम। देखिए ये रहा बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 55। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। फॉर्मूला इज इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी में क्या क्या आएगा बच्चे, कोई बताएगा? एनीवन? इक्विटी में क्या क्या लेंगे? वेरी गुड, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। एंड टोटल एसेट्स में क्या आ जाएगा बच्चे? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ठीक है, डन, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन पे आते हैं। या बेटा घर से कर लेना आराम से, घर पे तो है ही, मतलब होमवर्क कर लेना आप। प्रोप्राइटरी रेशो अगेन, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। 56 में रितिका और याशिका के अलावा कोई बताएगा क्या क्या आएगा इक्विटी में? इक्विटी में जल्दी से कोई भी, एनीवन बेटा, इतने सारे स्टूडेंट हैं। Very good। ये जो बोल रहा था बेटा पहला, आई थिंक अमन आर्यन था। आर्यन, ये इक्विटी में हो गए, टोटल एसेट्स में क्या लेगा? वेरी गुड, बस डन, यही आएगा आर्यन, यही आएगा। देखिए ये मेरा इक्विटी में है, ये इक्विटी में, ये इक्विटी में। ठीक है जी, तीन चीजें बच्चे मेरे पास इक्विटी में आ गई। टोटल एसेट्स में मेरे पास क्या आ जाएगा जी? ये एसेट्स है, ये एसेट्स है, ये एसेट्स है, इन तीनों का टोटल। ठीक है, डन। आगे आ जाते हैं, ये कर लेंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, 57 क्वेश्चन पे। 57 क्वेश्चन देखिए जी, ये वाला है हमारे पास। ये भी बिल्कुल सिंपल है, इजीली हो जाएगा। 58 क्वेश्चन थ्योरी का है, ये हमने बाद में करेंगे, हमने बोला हुआ है। 59, 60 ये क्वेश्चंस बच्चे होमवर्क आपके लिए। 59 एंड 60 इजीली हो जाएंगे ये। फिर आ जाती है बच्चे हमारे पास एक हेडिंग, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये रेशो हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स ऐसी यूज होंगी जो हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के अंदर, जब वो हेडिंग पढ़ेंगे बेटा तो उसके अंदर डिटेल में हम इनको समझेंगे। तो अभी फॉर द टाइम बिंग हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो छोड़ रहे हैं। पढ़ेंगे जरूर, हमारे सिलेबस में है, बट आज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट रेशो पे आ जाते हैं बेटा हम, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पे। ठीक है जी, किस पे आ जाते हैं बच्चे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पे। देखिए अब हमने शुरू करनी है जी टर्नओवर रेशियोज। इनको हम एक्टिविटी रेशियोज भी बोलते हैं। इनका आंसर बच्चे टाइम्स में आएगा, ये बात याद रखेंगे। अभी तक जो हम आंसर दे रहे थे वो फ्रैक्शन में दे रहे थे, बट जब हमारी टर्नओवर रेशियोज है, इनका आंसर कैसे आएगा मेरे पास? टाइम्स में आएगा। टाइम्स में मतलब कैसे? 7 टाइम, 8 टाइम्स, इतना टर्नओवर, इतना रोटेट हो रही है। तो इस हेडिंग के अंदर मेरे पास सबसे जो पहली रेशो आती है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री का पुराना नाम स्टॉक बचे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है, अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का बच्चे मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है? COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। बट इसको हम नए नाम के साथ लिखेंगे बच्चे। तो इसका मेरे पास फॉर्मूला हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन याद करो बच्चे, जब हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था
तो उसके अंदर हमने टर्म पढ़ी थी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको इजीली समझ में आ जाएगा बेटा COGS के नाम से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। और एवरेज इन्वेंट्री का पुराना नाम एवरेज स्टॉक। ठीक है बेटा, ये हमारी न्यू रेशो हो गई जो आज की हमने पढ़नी है। मैं इसको एक बारी हाईलाइट कर देता हूँ, आपको ध्यान में रहेगा। ये इम्पोर्टेंट रेशो है बेटा, इसके ऊपर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है जी, अब हम ये पढ़ते हैं जी COGS कैसे आएगा। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या COGS। बेटा इसके दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। पहला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी, 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा मेरे पास सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये दोनों ही फॉर्मूले बच्चे हमने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। RFO यानी कि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा बच्चे? किसी भी चीज की एवरेज लेते हैं तो हम कैसे लेते हैं? यहाँ पे मेरे पास दो इन्वेंट्री होते हैं बेटा, एक ओपनिंग होता है और एक क्लोजिंग होता है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। देखो बच्चे, कोई डाउट है किसी को? हाँ जी, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो, फिर मैं आगे बेटा क्वेश्चंस कराने शुरू कराऊंगा इसके। ठीक है, मैं इसके साथ साथ एक रेशो और बता देता हूँ आपको। ये कभी कभी हमसे पूछ लेता है, एक होती है जी इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशो। इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशो या इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। इसका बच्चे जी मेरे पास फॉर्मूला हो गया 12 या फिर 365 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। 12 का मतलब है बच्चे मैं मंथ्स में बात कर रहा हूँ, 365 का मतलब है मैं डेज में बात कर रहा हूँ। ये हम 12 या 365 कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या है। जनरली इसको हम मंथ में ही सॉल्व करते हैं, इजीली सॉल्व हो जाता है, तो न्यूमरेटर में हम 12 लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए हम शुरू करेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फॉर्मूला हमने समझ लिया, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। बट आपने एग्जाम में बेटा न्यू वर्ड ही यूज करने हैं। COGS का नया नाम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज स्टॉक का नया नाम एवरेज इन्वेंट्री। चलिए बच्चे जी बुक खोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे इसके शुरुआत हैं, ये लो बच्चे जी, इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशो लिखे आप। यस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। बेटा बुक खोलेंगे, न्यू बुक से क्वेश्चन नंबर 66 है, मैं निकाल रहा हूँ आपके लिए। न्यू बुक से क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पे बच्चे एक चीज समझनी है, मैं आपको बता देता हूँ, ये डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, याशिका का हो भी गया, वेरी गुड। देखो जी, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है बच्चे? वैसे तो हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सपेंसेस दो तरीके के बेटा हमने 11th में पढ़े थे, इस साल भी अभी आएगा मेरे पास बहुत डिटेल में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहा है हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा वो होते थे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते थे हमारे पास जो कहाँ यूज होते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू परचेजेस, हम पढ़ते थे इनको, रिलेटेड टू परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री। जो बच्चे सामान खरीदते टाइम, सामान बनाते टाइम या फैक्ट्री में यूज होते हैं, उनको हम क्या बोलते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि क्वेश्चन में क्या लिखा होता था, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज। याद करो, इनके साथ हमने तीन वर्ड्स और पढ़े थे, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, या फिर कैरेज ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज, कार्टेज ऑन परचेज। ठीक है, याद आ रहा है बच्चे? ऑक्ट्रॉय, फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डॉक चार्जेस, ये सारे हमारे कौन से एक्सपेंसेस होते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। मैंने यहाँ कुछ ही के एग्जांपल लिखे हैं बेटा, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, सिर्फ क्वेश्चन में कैरेज लिखा है। इस तरह के जो भी मेरे एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे। इसको डिटेल में हम अभी अगली रेशियोज में पढ़ेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 66 पे आ रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सॉल्व करना है। फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अभी एवरेज इन्वेंट्री बेटा मेरे पास कैसे आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन टू। बेटा देखो दोनों ही गिवन है, न्यूमरेटर में तो 4,50,000 आ जाएगा, वेरी गुड, सबका हो गया। न्यूमरेटर में तो मेरे पास यही आ जाएगा 4,50,000, डिनोमिनेटर में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू। चलिए अगली रेशियो पे आते हैं बेटा, 66 तो हो गया हमारा। 67 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, तो फॉर्मूला डायरेक्ट देखिए बच्चे, इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैसे आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। बच्चे इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से नजर आ रहे हैं, कोई स्टूडेंट बताएगा डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से नजर आ रहे हैं? रेट आउटवर्ड नहीं है रितिका में, सभी मैंने बात समझाया, इनवर्ड वाले होते हैं बच्चे। आउटवर्ड वाले याद करो, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे, दीज आर रिलेटेड टू सेल्स। ये मिस्टेक नहीं करनी, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आउटवर्ड नहीं। कैरेज इनवर्ड, वेजेस, ये मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। एंड डिनोमिनेटर कैसे आएगा बच्चे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन टू। सभी स्टूडेंट्स करेंगे बेटा, मेरे साथ साथ करेंगे, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो पाएंगे। करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 करता हूँ मैं भी आपके लिए। पेज नंबर है बेटा हमारा टी एस ग्रेवाल सर की बुक का 4.106। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ, हो गया बच्चे, वेरी गुड बेटा, आप नेक्स्ट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैसे आएगा बेटा, सीओजीएस लिख देता हूँ मैं अभी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड, वेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40,000 प्लस 92,000 प्लस 10,000 माइनस 12,000, 1,30,000। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा जी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन टू, 52,000 अपॉन टू, 26,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 1,30,000 अपॉन 26,000।
5 टाइम्स। बेटा जैसे कि मैंने बताया था, इसका आंसर कैसे आएगा? टाइम्स में। देखिए बच्चे, किसी को डाउट है कोई? एक सेकंड बेटा, मैं अभी देखता हूँ आपका। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू गिवन है, परचेजेस गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग भी चाहिए, क्लोजिंग भी चाहिए। ओपनिंग तो गिवन है, क्लोजिंग गिवन नहीं है। बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा मेरे पास इसी के सीओजीएस के फॉर्मूले से आ जाएगा ना। सीओजीएस के फॉर्मूले में हम ये जो डाटा गिवन है इसको पुट करते हैं, देखिए तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा मेरे पास। सीओजीएस का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो छोड़ देंगे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बेटा धीरे धीरे कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट कोशिश करेंगे साथ साथ करने की। और रीजॉइन करना है बेटा सभी ने। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास 1 लाख प्लस परचेजेस 5,50,000 माइनस क्लोजिंग नहीं है। ये बेटा मेरे पास ये उधर जाके 6,50,000 माइनस 5 लाख 1,50,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया बच्चे 2,50,000। ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग 150 है, 2,50,000 अपॉन 2, 1,25,000। 4 टाइम्स। देखिए बच्चे, किसी को कोई डाउट? जिनका हो जाएगा बच्चे 69 क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ट्राई करेंगे। एक सेकंड बच्चे, जस्ट अ मिनट। देखिए बच्चे 69 अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000, परचेजेस 3,90,000 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल 60 लाख। और इसमें देखिए नया पॉइंट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। बेटा अब याद रखेंगे, वैसे तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अभी हमने पढ़ना है। इस चैप्टर की 4th टाइप की जो रेशियोज होती हैं, जिसे भी हम एक्टिविटी रेशियोज की हेडिंग में पढ़ रहे हैं, वो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की हेडिंग में आता है। बट हमें वैसे पता होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में 30% की बात कर रहा हूँ, ये ग्रॉस प्रॉफिट 30% किसका कैलकुलेट करना है बच्चे? हमें सेल्स का। और देखिए मुझे सेल्स तो गिवन है 6 लाख रुपीज, तो सेल्स का 30% ग्रॉस प्रॉफिट में निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास फिर सीओजीएस आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा सीओजीएस? बेटा मैंने सीओजीएस का एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है। देखिए सभी को समझ में आया बच्चे? चलिए करके दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर हम 69 की बात कर रहे हैं। मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स नेट सेल्स गिवन है बच्चे 6 लाख रुपीज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज 30%।
याद रखेंगे बच्चे, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स या फिर आरएफओ। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास आ गया 6 लाख का 30%, 1,80,000। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि COGS का फॉर्मूला होता है RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, 4,20,000। ठीक है बच्चे, एक चीज सॉल्व हो गई। अब आपने सिर्फ क्या निकालना है जी, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो गिवन नहीं है, अपॉन 2। तो वो कैसे आ जाएगा बच्चे, अब हम COGS का फॉर्मूला जो भी हमने लगाया था दोबारा लगा लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे देखिए क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री ये रहा बच्चे मेरे पास 50,000, परचेजेस मेरे पास गिवन है 3,90,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, COGS हमने फाइंड आउट कर लिया 4,20,000 है। ठीक है जी, तो यहाँ से बच्चे मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा 390 प्लस 50, 440, 440 माइनस 20, 20,000। ये 20 आ गया, यहाँ पुट करते हैं 50,000 प्लस 20,000 अपॉन 2। ओपनिंग इन एवरेज आ गया बच्चे मेरे पास 35,000। अब क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा मेरा। इसका आंसर बेटा 12 टाइम्स आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा, देखिए। यस, वेरी गुड।